अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। एक ऑपरेटर एक ऐसी सिंबल होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म जिसे हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन इज़ कॉल्ड ऑपरेंड। वैल्यू जिस पर ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको ऑपरेंड कहते हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 10+5। इसमें जो ऑपरेटर सिंबल ऑपरेटर के तौर पर यूज़ हुई है वो प्लस है, और जो वैल्यूज़ हैं वो 10 और 5 हैं। तो ये 10 और 5 ऑपरेंड हैं, और ये जो सिंबल जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटर है। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर एज़ फॉलोज़। जावास्क्रिप्ट में जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं। आज की इसकी वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल। इक्वल का जो साइन है या इक्वल की जो सिंबल है वो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनमें इक्वल है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्टेरिक है, फॉरवर्ड स्लैश है और परसेंट का साइन है। जो इक्वल का सिंबल है, इट असाइंस अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे एक्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हमने इक्वल का ऑपरेटर यूज़ किया और उसको वैल्यू असाइन की 10। तो इसमें जब हम एक्स को आउटपुट लेंगे इसकी, तो हमें 10 रिज़ल्ट के तौर पर हमें 10 आउटपुट में हमें मिलेगा। आगे है एडिशन। इट एड्स अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। वेरिएबल को किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे एक्स 10 के इक्वल है, जब हम प्लस और इक्वल का प्लस का साइन डाल के इक्वल की वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 15। आगे है सब्ट्रैक्शन। इट सब्ट्रैक्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम ए वेरिएबल। इस किसी वेरिएबल से एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे एक्स 10 के इक्वल है, इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5। आगे स्टेरिक का साइन से इट मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे x की वैल्यू हमारे पास 5 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमें आउटपुट मिलेगा 50। आगे है फॉरवर्ड स्लैश। इट डिवाइड्स अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को डिवाइड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे x की वैल्यू 10 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमें आउटपुट मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा 2। आगे परसेंट का साइन। इट असाइंस अ रिमाइंडर टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल का रिमाइंडर हासिल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे x की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट operators.html। तो HTML का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं सबसे, और वेरिएबल हम लेते हैं x। वेरिएबल में हम वैल्यू ऐड करते हैं और x को हम लेते हैं इक्वल टू 10। और अब x में हम
वैल्यू ऐड करते हैं हम 5। अब हम x को प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग में x को अगर हम प्रिंट करें, इसको हम सेव करते हैं और अपनी फाइल को ओपन करते हैं, JS ऑपरेटर। यहाँ हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल, तो 10 में हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 15। अब इसको हम यहाँ कमेंट में डाल देते हैं। अब आगे हम x में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब कंसोल में जाते हैं तो रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो देखें 10 में से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आउटपुट में वैल्यू आई हमारे पास 5। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं एडिशन, यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। अब x को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, आंसर में मेरे पास 50 आना चाहिए। ये देखें 10 को हम जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 50। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। अब आगे है डिवीजन, x / असाइनमेंट ऑपरेटर। x को अगर हम डिवाइड करें 5 के ऊपर तो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए 2। तो ये देखिए हमारे पास x को हमने डिवाइड किया 5 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ गया 2। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं डिवीजन। अब देखें x और यहाँ हम लगाते हैं % का साइन और इक्वल, इसको हम 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास आना चाहिए 1। सेव करते हैं, दोबारा हम ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, देखें रिमाइंडर के तौर पर हमारे पास आ गया 1। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर और उम्मीद है आपको ये, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x = x + 5, तो फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो देखें ये देखें 15, x में जब हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास 15 आया। इस तरह लिखना, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं एडिशन। और एडिशन में हम असल में ये x = 5, इसका मतलब यही है कि x = x + 5। और इसी तरह इसको भी हम ऊपर हमने जो स्टेटमेंट लिखी है x - = 5, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = x - 5, इसका भी यही मतलब है। तो यहाँ भी हमें आउटपुट 5 ही मिलेगी। 10 में से जब 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। और आगे अगली जो हमारी स्टेटमेंट है x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = x × 5। यहाँ भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा 50, ये देखें 50। और इसी तरह आगे इसको फिर दोबारा हम कमेंट कर देते हैं। इसी तरह x / = 5, इसका मतलब है x = x / 5।
x इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ भी हमें आउटपुट में x जो है वो डिवाइड होगा 5 पे और हमें रिज़ल्ट मिलेगा 2। ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 2। और इसी तरह रिमाइंडर को भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू परसेंट x परसेंट 3। x को जब हम 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर देगा 1 रिमाइंडर आना चाहिए। सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया। ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, आज हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, अगला हमारा टॉपिक होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो तब